हाय फ्रेंड्स, वी आर रेडी फॉर आवर नेक्स्ट ट्रिप। असूरीगढ़ जाना है। फिर यहाँ से 96 किलोमीटर है असूरीगढ़। फिर वहाँ से हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जिसका नाम है केलवे बीच। फिर अपने अभी निकलते हैं, अपने थर्ड पार्टनर को पिक करेंगे, फिर वहाँ से आगे निकलेंगे। ओके। फिर ये है, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और हम अभी अपने एरिया से निकल रहे हैं। और ये अपनी गाड़ी जो रेडी हो गई है दोनों चलने के लिए। और ये हैं, आप तो मुझे जानते हैं, आरबी, और ये हैं हमारे गोविंदा सिंह। तो निकलते हैं दोस्तों, फिर आगे पिकअप करने थर्ड पार्टनर को अपने। अभी हम आ गए हैं IIT मेन गेट पवई। यहाँ हमारा थर्ड पार्टनर आएगा और फिर उसको लेके हम आगे जाएंगे। घोड़बंदर होते हुए नेशनल हाईवे 48 से निकलेंगे। और ये है IIT मेन गेट। अभी सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना है, थोड़ा फॉगी है, हल्की ठंड है, मज़ा आएगा राइड में। अभी हम पहुंच गए हैं फाउंटेन क्रॉस करके, NH 48 पे आ गए हैं। और ये रहा सुबह, थोड़ा रुके हम लोग चाय पीने के लिए, चाय वाय पियेंगे यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये है हमारे थर्ड पार्टनर, हम मामा बोलते हैं प्यार से, मामा। वो वाले मामा नहीं है, लेकिन ये वाले मामा हैं। और ये सुबह का ठंडा मौसम बहुत ही सुहाना है। तो चाय वाय पी के फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं और अचानक मौसम में बदलाव इतना आ गया कि चारों तरफ से फॉग हो गए हैं। और एक नदी, तो अभी हम टिचवाड़ा से होते हुए आबेदा गांव में आए हैं। यहाँ से हम असूरीगढ़ किला जाने का रास्ता है। पहले एक रास्ता और था, लेकिन वो बंद हो चुका है। तो हमें गांव के लोगों ने बताया कि आप टिचवाड़ा से जाएँ और टिचवाड़ा से आबेदा गांव जाएंगे, वहाँ से एक रास्ता निकला हुआ है। तो अभी हम यहाँ एक छोटा सा गांव का होटल है, यहाँ बैठे हैं, थोड़ा खाना वाना नाश्ता करेंगे। खाना तो है नहीं यहाँ, वड़ा पाव है शायद, तो खाएँगे, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे।
ये पहाड़ के नीचे आ गए हैं, लेकिन यहाँ से ऑफ रोडिंग काफ़ी दूर तक आने के बाद अभी गाड़ी आगे नहीं जा सकती है, तो हम लोग यहाँ से चल के जाएंगे। तो आधा एक घंटा कितने आधा घंटे की आधा तास लागेल ना, आधे घंटे की अभी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो सो लेट्स गो, चलते हैं। अच्छा एकदम घना जंगल है, और इस रास्ते भी हम लोग कैसे आए हमको ही मालूम है। बहुत ही टफ रास्ता है, और देख ऐसे ही रास्ते हैं जैसे हम लोग ने इस रास्ते पे बहुत जगह बड़े बड़े पत्थर, गाड़ी आगे ले जाने कोई चांसेस नहीं, इसलिए अब यहाँ से हम लोग चल के ही जा रहे हैं। और इतना घना रास्ता होने के बावजूद हम रास्ते का तो कुछ आइडिया है नहीं, तो हमने एक लोकल गाइड पकड़ लिया हुआ है जो हमें सहरीगढ़ किला तक इस जंगल के रास्ते लेके जाएंगे। ये पूरा इस साइड भी पहाड़ है और ये भी पहाड़ है, और ये बीच में से एकदम एक्चुअली थोड़ा सुबह हम पहुंचते तो ये और भी खूबसूरत नज़ारा दिखता था, लेकिन अभी बज रहे हैं लगभग 10:30-11, तो थोड़ी धूप है, लेकिन मौसम यहाँ लगभग 9-10 बजे तक ही ठंडा था, और काफ़ी ठंडा था। तो हम जहाँ रुके थे वहाँ 3-4 वड़ा पाव खाए, चाय पिए, फिर इस तरफ हम लोग निकले। तो ये नज़ारे हैं यहाँ के। तो डी, आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस लिया था? हाँ, थोड़ा बहुत बिहार लेक में लिया था। बिहार लेक में? हाँ, बट थोड़ा सा उससे अलग ही लगा होगा अभी आपको? अरे बहुत ज़्यादा। इतनी ऑफ रोडिंग बाइक भी इतना नहीं किए रहेंगे अभी तक? नहीं। मुझे तो लगा नहीं था यार अक्सर पत्थर में से चल निकलेगी। हाँ, लेकिन आपने बहुत अच्छी ड्राइव किया। ज़रा भारी है, देखना। अब एकदम सीन है यार, सुपर। थोड़ा झूम लेके दिखाता हूँ। ओहो, पिछले 1 घंटे से ऐसे चढ़े जा रहे हैं, और कब पहुँचेंगे पता नहीं। अब आ जाएगा। राजू, अच्छा है, साइड से है रास्ता। अरे माँ कसम। आजा भाई, हमारा तीसरा पार्टनर बहुत थक चुका है और उसकी चढ़ने की हालत है नहीं। आजा थोड़ा ही है। ये दूसरा नंबर, और तीसरा आएगा कब पता नहीं। भाई जितना ही मज़ा उतनी ही थकान है, और 3 वड़ा पाव तो कब के पेट में घूम गए पता भी नहीं चला।
लेकिन अपना इस चढ़ने का भी एक अलग मज़ा है जो हमेशा कहीं ना कहीं याद दिलाता रहेगा इस ट्रैकिंग का। चलो अब आजा। धीरे धीरे चढ़ते रहें तो साथ ही हाथ बढ़ाना। यहाँ हाथ छोड़ के सब कुछ बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा रास्ता जो नेशनल हाईवे 48 की तरफ से असोरीगढ़ की तरफ आता है, जहाँ पे हम गए थे और वहाँ से आने का रास्ता बंद कर दिया गया है अभी इस सीज़न में। तो अगर हम वहाँ से आते तो इस रास्ते से आते थे। ये वाला रास्ता जो है नेशनल हाईवे 48 की तरफ से आता था, जो असोरीगढ़ की किले की तरफ जाता था। और हम अभी जिस रास्ते से आए हों वो ये रास्ता है, और अभी हमारे पार्टनर दोनों पीछे ही हैं। तो वेट करते हैं हम थोड़ा टाइम यहाँ उनका रुक कर, वो उनके आने के बाद ही हम ऊपर चलेंगे। अभी ये आगे तक हमें जाना है, इस साइड ये ऊपर तक चढ़ना है हमें। ओके, तो यहाँ गोविंदा आ गए हैं और मामा अभी बाकी है। किशोर दलवी साहब अभी तक नहीं आए, उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं अभी। तो ये वाला रास्ता था, अगर अपन वहाँ से आते नेशनल हाईवे 48 की तरफ से तो ये रास्ता आता था। लाइक सेम दैट है, बट ये थोड़ा इजी है था बस, क्योंकि बीच बीच में पाइपलाइंस वगैरह चढ़ने के लिए बनाया हुआ था। और ये हम कुदरती नेचुरल रास्ते से आए, जो इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद तकलीफ़ तो हुई, लेकिन बहुत खुशी होती है जब हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। तो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है, यह गड़ावर दारू पीना सख्त मनाही है, सैन युवा शक्ति प्रतिष्ठान पालघर किले। और ये मार्किंग किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से असोरीगढ़ किले की जाने के लिए। तो दोस्तों भाई अभी भी बहुत चढ़ाई है यार, जब इतना चढ़ाएं तो इतना भी चढ़ जाएंगे। हाँ लास्ट लोखंड वाली आ गई ना। हाँ, और ये है वो रोमांचक जगह पर जाने की सीढ़ी, जो ब्रिटिश राज्य आने पर पहले पत्थर की सीढ़ियाँ भी थी यहाँ पे, लेकिन ब्रिटिश शासन आने पर अंग्रेज़ों ने यहाँ उस पत्थर की सीढ़ियों को तोड़ दिया। फिर से वापस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के शासन में ले आने पर इससे फिर से ये लोहे की सीढ़ियाँ लगाई गई चढ़ने के लिए। और भाई ये बहुत ही अमेजिंग और खड़ी चढ़ाई है। बारिश के सीज़न में तो यहाँ से पूरा पानी आता रहेगा, है ना। और ये सीढ़ियाँ कैसे टिकी हुई हैं फिर भी। और यहाँ से मैं नीचे का दिखाता हूँ, ये देखो एकदम
खड़ी चढ़ाई है। ये आ गए हम। यहाँ से फिर से पत्थर की सीढ़ी है। राजू पावसाच्या गाड्यात हा सगळे पाणी जात असेल ना? खालीतून जातं. पावसाच्या वेळी तुम्ही आले का इकडे? हो. आता बरं जूनला पाणी पडलं ना, हां तेवढ्यात जाम पब्लिक आहे. तेवढ्यात त्याचं काही चढाई पण नाही वाटत. पाऊस असते ना. हां, पाऊस तर आहे, हाँ. गर्दी पण असते. ये है वो ताज मुकुट. और ये हमने ऑलमोस्ट किला फतेह कर ली है, चोटी पे पहुंच गए हैं। डेड एंड लास्ट देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि राजफुल पाखरू बुली मॉर्मॉन। ऐतिहासिक तोहफा गढ़लक्ष्मी ये है। पहुँच गए हैं यहाँ। और पताड़ कन्या नारी माता तपस्या देव स्थान है। जय हो माता की, जय हो माता की। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं टॉप पे से। किला फतेह हो गई है, अब नीचे की ओर जा रहे हैं और फिर वहाँ से शुरू होगा केलवे बीच की तरफ जाने के लिए 46 किलोमीटर। लेकिन बीच में खाने के लिए रुकेंगे। लोग फाइनली नीचे पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग चिंचौड़ की तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर वहाँ हाईवे पर रुक कर खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद केलवे बीच की तरफ जाएंगे। अब हम यहाँ से जो राजू हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमारी मदद की ऊपर पहुँचने के लिए, अब हम उनसे यहाँ से अलविदा करते हैं और उन्हें थैंक्स बोलते हैं कि अगर वो ना मिले होते तो शायद हम लोग ऊपर नहीं पहुँच पाते और शायद यहीं से हम लोग रिटर्न भी हो जाते, क्योंकि जो रास्ता था इतना टफ था कि हम लोग वहाँ पे शायद से खुद से चल के जाना होता तो नहीं पहुँच पाते थे। तो हम लोग थैंक्स बोलते हैं राजू को।